कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कृपया हमें बताएं कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्यों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके और वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, भगवान सत्यनारायण का व्रत ऐसा ही एक पवित्र व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना है। इसे करने से समस्त संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहली कथा। पुरातन काल में एक गरीब ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में उस ब्राह्मण के पास आकर कहा, तू भगवान सत्यनारायण का व्रत कर, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और उसके बाद वह धन धान्य से संपन्न हो गया। दूसरी कथा। एक लकड़हारा भगवान सत्यनारायण का भक्त था। वह लकड़ी बेचने के बाद जो भी धन प्राप्त करता, उससे व्रत करके भगवान की पूजा करता। एक दिन जंगल में उसने एक साधु को देखा, जिसने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। उस लकड़हारे ने भी यह व्रत किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह धनवान हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। आइए आगे की कथा बताते हैं। तीसरी कथा। एक व्यापारी जो नाव पर व्यापार करता था, भगवान सत्यनारायण के व्रत की महिमा को नहीं मानता था। एक बार उसने बिना भगवान की पूजा किए समुद्र की यात्रा की और उसकी नाव डूब गई। बाद में उसने अपनी गलती समझी और भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके अपनी खोई हुई संपत्ति प्राप्त की। चौथी कथा। एक राजा के परिवार ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, लेकिन उसके बाद राजा की बेटी ने प्रसाद का अनादर किया, जिसके कारण उन पर विपत्ति आ गई। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया और पुनः भगवान की पूजा की, जिसके बाद उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। पांचवीं कथा। एक बार एक राजा ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुईं। उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस व्रत का महत्व बताया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की महिमा पूरे संसार में फैल गई और लोग उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा यह सिखाती है कि सत्य की राह पर चलने से जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयां समाप्त होती हैं और भगवान की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।